गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज हम लोग द हिंदू एडिटोरियल से टॉप 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है ट्रेपिडेशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए फीलिंग ऑफ फियर और एंजाइटी अबाउट समथिंग दैट मे हैपन। हिंदी मीनिंग है आशंका या भय। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है अंदर ही अंदर का डर या घबराहट, स्पेशली जब कोई मुश्किल या अनसर्टेन सिचुएशन हो, जैसे किसी टफ एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है और दिल फास्ट बीट करने लगे। बस वही फीलिंग है ट्रेपिडेशन। फॉर एग्जाम्पल, ही एंटर्ड द एग्जाम हॉल विद ट्रेपिडेशन। वह परीक्षा हॉल में डर के साथ दाखिल हुआ। सिनोनिम्स देखते हैं। एंजाइटी, एप्रीहेंशन। एंटोनिम्स है कॉन्फिडेंस, कंपोजर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्लमेट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है फॉल और ड्रॉप स्ट्रेट डाउन एट हाई स्पीड। हिंदी मीनिंग है तेजी से गिरना। प्लमेट का मतलब होता है किसी चीज़ का अचानक और तेजी से नीचे गिर जाना, चाहे वो नंबर्स हो, टेम्परेचर हो या स्टॉक मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक प्राइसेस प्लमेटेड आफ्टर द अनाउंसमेंट। घोषणा के बाद शेयर की कीमतें तेजी से गिर गई। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। कोलैप्स, क्रैश। एंटोनिम्स है राइज, सोर। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वोलेटिलिटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एबिलिटी टू चेंज रैपिडली एंड अनप्रिडिक्टेबली, स्पेशली फॉर दी वर्स। हिंदी मीनिंग है अस्थिरता। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, वोलेटिलिटी का मतलब है कॉन्स्टेंटली चेंज होना और मोस्टली अनप्रिडिक्टेबल तरीके से। जब किसी चीज़ का कोई फिक्स पैटर्न नहीं हो, कभी भी बूम कभी बस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट वोलेटिलिटी स्केयर्स इन्वेस्टर्स। बाजार की अस्थिरता निवेशकों को डराती है। सिनोनिम्स है इनस्टेबिलिटी, फ्लक्चुएशन। एंटोनिम्स है स्टेबिलिटी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिडक्शन इन साइज, नंबर और रेंज। हिंदी मीनिंग है संकुचन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है किसी चीज़ का छोटा होना या श्रिंक होना। जब जीडीपी या डिमांड गिरती है तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज ए कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक विकास में संकुचन हुआ। सिनोनिम देखते हैं सिंकिंग, डिक्लाइन। एंटोनिम्स है एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अनप्रेसिडेंटेड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है नेवर डन और नोन बिफोर। हिंदी मीनिंग है अभूतपूर्व। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। जब सिचुएशन पहली बार हो रही हो बिना किसी हिस्टोरिकल एग्जाम्पल के, वो अनप्रेसिडेंटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, द पेंडेमिक कॉज्ड अनप्रेसिडेंटेड डिसरप्शंस। महामारी ने अभूतपूर्व विघटन किए। सिनोनिम देखते हैं अनमैच्ड, यूनिक। एंटोनिम्स है कॉमन, ऑर्डिनरी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हेवन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए सेफ प्लेस। हिंदी मीनिंग है सुरक्षित स्थान। हेवन का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो सेफ और सिक्योर हो, स्पेशली ड्यूरिंग टेंशन या डेंजर। जब लोग क्राइसिस में गोल्ड खरीदते हैं क्योंकि वो सेफ एसेट माना जाता है, वो एक फाइनेंशियल हेवन है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज सीन एज ए हेवन ड्यूरिंग क्राइसिस। संकट के समय सोना एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। सिनोनिम्स है रिफ्यूज, शेल्टर। एंटोनिम्स है डेंजर जोन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एनकम्बरेंस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसके इंग्लिश मीनिंग है ए बर्डन और इम्पेडिमेंट। हिंदी मीनिंग है रुकावट या बोझ। एनकम्बरेंस का मतलब होता है रुकावट या बर्डन। ये लीगल या फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में यूज होता है। जैसे प्रॉपर्टी में कोई लीगल इनकम्बरेंस हो तो उसको बेचना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लीगल इनकम्बेंसेस डिलेड दी प्रोजेक्ट। कानूनी रुकावटों ने परियोजना में देरी की। सिनोनिम्स है ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस। एंटोनिम्स है फ्रीडम, फैसिलिटेशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं विथहोल्ड। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू रिफ्यूज टू गिव समथिंग। हिंदी मीनिंग है रोकना। विथहोल्ड का मतलब है कुछ रोक लेना, स्पेशली इंफॉर्मेशन, सैलरी या रिसोर्सेज। जब बॉस बोनस रोक ले या गवर्नमेंट डेटा ना दे, दैट्स ए विथहोल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, द ऑफिसर विथहेल्ड क्रूशियल एविडेंस। अधिकारी ने महत्वपूर्ण सबूत रोक लिया। सिनोनिम्स है रिटेन, सप्रेस। एंटोनिम्स है डिस्क्लोज, रिवील। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इन्वेजन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एन अनवेलकम इंट्रूजन और एंट्री। हिंदी मीनिंग है आक्रमण या हस्तक्षेप। इन्वेजन का मतलब होता है जबरदस्ती घुस जाना, चाहे आर्मी हो या किसी की प्राइवेसी में दखल। प्राइवेसी इन्वेजन का मतलब है बिना पूछे पर्सनल इन्फो में घुस जाना। फॉर एग्जाम्पल, द रूल वॉज सीन एज एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। ये नियम निजता पर आक्रमण माना गया। सिनोनिम्स है इंट्रूजन, एनक्रोचमेंट। एंटोनिम्स है रिस्पेक्ट, विड्रॉल। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वेगली। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है इन एन अनक्लियर और इनडेफिनेट मैनर। हिंदी मीनिंग है अस्पष्ट रूप से। वेगली का मतलब होता है कुछ अनक्लियर या हाफ वेकेट तरीके से बताना।
जब रूल्स या इंस्ट्रक्शन प्रॉपर डिफाइन ना हो वो वेग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रूल्स वॉज वेगली डिफाइंड, नियमों को अस्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। सिनोनिम्स है अनक्लियरली, एम्बिगसली। एंटोनिम्स है क्लियरली, प्रिसाइजली। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।